का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है आप लोगों के लिए, सभी के लिए भाई, सभी के लिए। तो भाई आज का वीडियो हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि मैंने ये वीडियो लिया है इंडियन मुस्लिम चैनल से, जो कि भाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज बनाते हैं। मतलब भाई आपको नॉलेज देंगे, ऐसी नॉलेज देंगे कि आपका दिल दिमाग दोनों सन्न के सन्न रह जाएंगे। कहते नहीं है कि भाई जो कुछ भी बना है ना इस पृथ्वी पर, अल्लाह ताला का बनाया हुआ जो कुछ भी इस पृथ्वी पर है, सब का कुछ ना कुछ तो काम है और कुछ ना कुछ रहस्य जरूर है। तो भाई आइए देखते हैं इस वीडियो को हम लोग भी। नया वीडियो है एकदम से, अभी आपने देखा भी नहीं होगा और मैंने भी नहीं देखा है, तो हम भी देखेंगे। तो इसी बात पे आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना मेरे भाई, और वीडियो को पसंद तो आना ही है, तो लाइक पहले से करके जाइएगा। वीडियो हमारी कुरान के ऊपर है, टॉप 10 अनबिलीवेबल मैथमेटिकल कोडिंग इन द कुरान, यू विल बी शॉक्ड। तो भाई ऐसा कुछ है कुरान में हमको देखने को मिलेगा। भाई आप लोगों ने तो कुरान को पढ़ा होगा तो आप लोग तो पहले से जानते होंगे, लेकिन जिन्होंने कुरान पढ़ी है वो भी पहले से नहीं जानते होंगे। इसीलिए हम इस वीडियो को लेके आए, सभी को नॉलेज हो जाएगी और बहुत से लोग नहीं जानते उनको भी नॉलेज हो जाएगी। तो चलो देखते हैं हम इस वीडियो। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम आसिफ खान और आप देख रहे हैं इंडियन मुस्लिम। कुरान दुनिया व कायनात की एक अकेली किताब है जिसका मुकाबला न दुनिया की कोई धार्मिक किताब कर सकती है, न साइंस की कोई किताब, बल्कि दुनिया की सारी किताबें मिलकर भी कुरान की एक आयत की बराबरी नहीं कर सकती। इसका प्रूफ आज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आज मैं आपको कुरान में दिए गए ऐसे मैथमेटिकल मिरेकल्स के बारे में बताऊंगा कि जिनको सुनकर आपकी सोच काम करना बंद कर देगी। दोस्तों, कुरान में नबियों के नाम पर 3 सूरह आई हैं। इन नबियों के नाम की सूरह में एक बहुत ही कमाल का मैथमेटिकल पैटर्न छुपा हुआ है। अरबी जुबान में हर लेटर का अब्जद नंबर यानी सीक्वेंशियल वैल्यू होती है, जो कि आप इस टेबल में देख सकते हैं। अगर हम लफ्ज मोहम्मद की सीक्वेंशियल वैल्यू कैलकुलेट करें तो ये 38 बनती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि कुरान में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक सूरह है जिसका नाम है सूरह मोहम्मद। सूरह मोहम्मद में टोटल आयतें भी 38 ही हैं। इसी तरह लफ्ज इब्राहिम की सीक्वेंशियल वैल्यू 52 बनती है और सूरह इब्राहिम में भी टोटल आयतें 52 ही हैं। इतना ही नहीं, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के नाम नूह की सीक्वेंशियल वैल्यू 28 बनती है और सूरह नूह में टोटल आयतें भी 28 ही हैं। अभी तो शुरुआत है, आगे आने वाले मैथमेटिकल मिरेकल्स को सुनकर आपका दिमाग घूम जाएगा। इसलिए तैयार हो जाओ कुरान के इनक्रेडिबल पैटर्न्स जानने के लिए। दोस्तों, कुरान में कलर यानी रंग का लफ्ज 7 बार आया है और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि लाइट स्पेक्ट्रम में टोटल कलर भी 7 ही होते हैं। कुरान की वो पहली आयत जिसमें लफ्ज कलर आया है वो सूरह नहल की आयत नंबर 13 है। अगर आप गौर करोगे तो पाओगे कि इस आयत में लफ्ज कलर से पहले भी 7 लफ्ज हैं और इसके बाद भी टोटल 7 ही लफ्ज हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इस आयत में टोटल लेटर 49 आते हैं, जो कि 7 का गुना है। कुरान में एक सूरह है, सूरह अल कहफ। इस सूरह में अल्लाह ने एक वाकया बयान किया है जहां अल्लाह कुछ लोगों को एक गार में यानी गुफा में 309 सालों के लिए सुला देता है। याद रखना, 309 साल। इस सूरह में लफ्ज लाबीसु इस्तेमाल किया गया है जिसका मतलब होता है वो वहीं ठहरे थे। ये लफ्ज उन गार में ठहरे हुए लोगों के लिए है। कमाल की बात ये है कि इस सूरह में सबसे पहले जहां लाबीसु लफ्ज आया है वहां से लेकर जहां ये लाबीसु लफ्ज आखिरी मर्तबा आया है वहां तक टोटल 309 अल्फाज आते हैं। अल्लाहु अकबर। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी सूरह का 300वां लफ्ज है सलासमिया, जिसका मतलब भी 300 ही होता है। कुरान की 71वीं सूरह का नाम सूरह नूह है। इस सूरह में टोटल 28 आयतें हैं। अगर हम इस सूरह की आयतों के नंबर को इस सूरह के नंबर से माइनस करें यानी 71 माइनस 28 तो जवाब आता है 43। बस यहीं से रहस्यमय गणितीय चीजें शुरू होती है। कुरान में हजरत नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी 43 मर्तबा ही आया है और कुरान में टोटल 43 ही ऐसी आयतें हैं जिनमें नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। अगर हम इस नूह लफ्ज को देखें तो ये अरबी के 3 लेटर से बना है। अब कमाल की बात यह है कि ये नूह लफ्ज जिस सूरह में सबसे पहले आया है वो कुरान की 3री सूरह है और जिस आयत में नूह लफ्ज सबसे पहले आया है उसका नंबर 33 यानी 33 है।
तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। अगर मैं आपको कहूं कि कुरान में 1400 साल पहले ही पृथ्वी की उम्र भी बता दी गई है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे। कुरान में सूरह फुसिलत की आयत नंबर 9 में अल्लाह ने फरमाया कि मैंने ये धरती 6 में से 2 दिन में बनाई है। नासा के अकॉर्डिंग हमारी ये यूनिवर्स 13.7 बिलियन साल पुरानी है। अब अगर हम इसका 2/6 निकाले तो इसके मुताबिक जमीन की उम्र 4.5 बिलियन साल निकल कर आती है। अगर आप इसे इग्नोर भी कर दो तो ये कैलकुलेशन 100% ये प्रूव कर देती है कि कुरान ने ये सच कहा है कि अल्लाह ने धरती को 6 दिनों में से 2 दिन में बनाया है। कुरान में एक सूरह है, सूरह नहल। नहल का मतलब होता है शहद की मक्खी। ये सूरह शहद की मक्खियों के बारे में ही है। ये कुरान की 16वीं सूरह है। अब आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि नर मधुमक्खियों में क्रोमोसोम्स भी 16 ही होते हैं और मादा मधुमक्खियों में भी 16 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। रानी मधुमक्खी अपने सेल्स से 16 दिनों में ही बाहर निकलती है। इतना ही नहीं, शहद की मक्खियां अपनी जिंदगी में 4 स्टेज से गुजरती हैं। अब अगर आप 4 को 16 से गुना करोगे तो जवाब आएगा 64। इस सूरह में टोटल 128 आयतें हैं, जिनमें से 64 आयतों में अल्लाह का नाम आता है और 64 आयतों में अल्लाह का नाम नहीं आता। कुरान में इस पैटर्न को देखिए। सूरह माइदा की आयत नंबर 60 में खिंजीर शुअर लफ्ज आता है। यहाँ से आयत के आखिर तक टोटल 38 लेटर्स आते हैं। हैरानी की बात है कि शुअर के जिस्म में भी 38 ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। सूरह अल जुमा की आयत नंबर 5 में हिमार यानी गधा लफ्ज आया है। अब इस हिमार लफ्ज से आयत के आखिर तक टोटल लेटर 62 बनते हैं और अल्लाह की कुदरत देखिए, गधों में क्रोमोसोम्स भी 62 ही होते हैं। इसी तरह सूरह आराफ की आयत नंबर 176 में लफ्ज कल्ब यानी कुत्ता आया है। इस कल्ब लफ्ज से आयत के आखिर तक जब लेटर्स गिने जाते हैं तो वो 78 लेटर्स बनते हैं। गेस व्हाट, कुत्ते के जिस्म में भी 78 ही क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि अल्लाह की खुली निशानियां हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 143 में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुमको वसत उम्मत बनाया, यानी बीच की या दरमियानी उम्मत। वसत लफ्ज का मतलब होता है दरमियान से। अब गौर करना, सूरह बकरा में टोटल 286 आयतें हैं और 286 का आधा होता है 143। हैरानी की बात है कि अल्लाह हमें दरमियानी उम्मत कह रहे हैं, वो भी इस सूरह की एकदम दरमियानी आयत में। सूरह अल बलद की आयत नंबर 8 में अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या हमने इसकी 2 आंखें नहीं बनाई। इस एक आयत में अरबी लेटर आइन 2 बार आया है और अरबी में इंग्लिश के आई का लफ्ज भी आइन से ही शुरू होता है। यहाँ आइन लेटर 2 बार आना इंसान की 2 आंखों को रिप्रेजेंट करता हुआ महसूस होता है। कुरान की 27वीं सूरह सूरह अल नमल है। इस सूरह की शुरुआत में अरबी के 2 लेटर्स हैं, ता और सीन। गौर से सुनिएगा, ता लेटर इस पूरी सूरह में 27 बार आया है और इस सूरह का नंबर भी 27 ही है। दूसरा लेटर सीन इस सूरह में 93 बार आया है। इंटरेस्टिंग बात है कि इस सूरह में टोटल आयात भी 93 ही हैं। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे। आगे और सुनते जाइए। कुरान की 32वीं सूरह सूरह सजदा है। इस सूरह में सजदा लफ्ज का मेंशन आयत नंबर 15 में आया है। हैरानी की बात है कि इस आयत में टोटल अल्फाज भी 15 ही हैं। इतना ही नहीं, इस सूरह में सजदा लफ्ज की 186वीं पोजीशन है। अब अगर हम 1 + 8 + 6 करें तो इसका जोड़ भी 15 ही आता है, वही जो इस आयत का नंबर है। अगर हम 15 को 2 से गुणा करें तो जवाब आता है 30, जो कि इस सूरह में टोटल आयतें हैं। और अगर हम सजदा लफ्ज की पोजीशन नंबर को 186 को 2 से गुणा करें तो जवाब 372 आता है। कमाल की बात है कि इस सूरह में टोटल अल्फाज भी 372 ही हैं। 1.618 इस नंबर को द गोल्डन रेशियो कहा जाता है। ये मैथ का सुपीरियर डिजाइन नंबर है। अगर किसी भी डिजाइन को इस रेशियो के मुताबिक बनाया जाता है तो वो परफेक्ट डिजाइन बनती है। ये नंबर दुनिया की बहुत सी कमाल की चीजों की बनावट में इस्तेमाल हुआ है। कमाल की बात है कि यही नंबर कुरान में भी पाया जाता है। कुरान की हर सूरह की 2 मैथमेटिकल वैल्यूज होती हैं, जो कि ऑर्डर नंबर और वर्स नंबर होती है। इन दोनों वैल्यूज को जमा करने से सूरह की टोटल न्यूमेरिकल वैल्यूज बनती है। कुरान की सूरह की न्यूमेरिकल वैल्यूज
वैल्यूज में कुछ नंबर रिपीट होते हैं जबकि कुछ नंबर यूनिक होते हैं। अब जिन सूरह की वैल्यूज रिपीट होती है उनका सम 7906 बनता है और जिन सूरह की वैल्यूज रिपीट नहीं होती उनका सम 4885 बनता है। अब अगर 7906 को 4885 से डिवाइड किया जाए तो जवाब आता है 1.618, द गोल्डन रेशियो। अल्लाहु अकबर। तो बताओ तुम अपने रब की किन किन निशानियों को झुठलाओगे? भाई कोई भी निशानी को नहीं झुठला सकता। जो इस वीडियो को देख लेगा भाई, जो भी इस वीडियो को देख लेगा वो मान जाएगा भाई, मान जाएगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया को बनाया है। ऊपर वाला कुछ भी कर सकता है। ऊपर वाला इस दुनिया में, इस कायनात में पहले से ही सब कुछ करके भेजे हैं। मतलब कहते नहीं है कि अल्लाह ताला ने सब कुछ पहले से ही एडजस्ट करके भेजा था। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिएगा नंबर्स निकल रहे हैं जैसे चाहो वैसे। लेकिन कहते हैं भाई जिन्होंने हम लोगों को बनाया है, उन्होंने हम लोगों को बनाया तो उन्होंने सब कुछ बनाया है, सब कुछ बना दिया है। तो आज हम लोग देख रहे हैं करिश्मा। इसको चमत्कार नहीं बोलेंगे मेरे भाई, इसको चमत्कार नहीं बोलते। पता क्या बोलते हैं? ये उन लोगों के लिए जो लोग भरोसा नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, उन लोगों के लिए है ये वीडियो। भाई हम तो बहुत भरोसा करते हैं, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला पे आप आंख बंद करके भरोसा तो करके देखिए, आपकी हर एक मुराद पूरी होगी। काफ़ी लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं मेरे भाई। अल्लाह ताला पे आप भरोसा कर सकते हैं, मेरा मानना है। आप भरोसा करिए और आप दुआओं में याद करिए। आपको ज़्यादा कुछ ना आता हो करना तो बस रात में सो जाइए, नाम लेके सो जाइए। कुछ भी आपको ना करना आता हो, कुछ भी ना करना आता हो। हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो नॉन मुस्लिम है। मुस्लिम लोगों को तो आता ही होगा, उन लोगों के लिए बता रहे हैं। कुछ भी ना आता हो तो बस अल्लाह ताला का नाम लेके सो जाइए। अपनी हर एक परेशानी, हर एक दिक्कत को बता के सो जाइए, सल्यूशन ज़रूर निकलेगा। किसी इंसान को बताने से अच्छा है आप अल्लाह ताला को बताइए। फिर आप, मेरा मानना है अल्लाह ताला को बताइए, लेकिन फिर आप अपने किसी भी खुदा को मानते हो उनको बताइए। लेकिन भाई इंसानों से बेटर है खुदा को बताइए। इंसान को बताएंगे वो आपकी कोई परेशानी का हल नहीं निकालेंगे, लेकिन आप जब खुदा को बताएंगे तो हर एक परेशानी का हल निकलेगा। बाकी का आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, ये वीडियो तभी मैं लेके आई थी। आपको ट्रस्ट करना है या नहीं करना है, पूरा वीडियो मैथमेटिकल कोडिंग के तौर पे आपको दिखाया गया, दर्शाया गया। इससे भी आपको भरोसा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। भाई हमको तो बहुत भरोसा है, बहुत ही ज़्यादा। जो लोग उल्टी सीधी बातें भी करते हैं भाई, उनसे हम ज़्यादा तर्कबाजी नहीं करते। तर्कबाजी करने से अच्छा है आप लोग चुप बैठ जाओ, उसी में भलाई है। क्योंकि अगर आप किसी से तर्कबाजी करेंगे वो और भी ज़्यादा उल्टा बोलेंगे तो उल्टा सुनने से अच्छा है आप चुप बैठ जाओ, उधर से ट्रक लो, वो ज़्यादा अच्छा है। तो इसीलिए, लेकिन उनके के लिए ये बेस्ट वीडियो है। जो लोगों को प्रूफ चाहिए, जो लोगों को चमत्कार चाहिए, जो लोग चमत्कार पे ही भरोसा करते हैं, तो ये वीडियो उनके के लिए। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा। मैं तो देख ही चुकी हूँ, तो मैंने सोचा मेरे भाई लोग भी देख चुके होंगे। बताइएगा किसने किसने ये वीडियो देखा है। चलो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिए। भाई क्या है ना, आज हमने रोज़ा रखा था और इसीलिए आप लोग को दिखे आई जैसी दिख रही। क्योंकि रोज़ा क्या होता है, ऐसा नहीं होता कि आप पूरा मंथ रखो, ऐसा नहीं होता। आप कितने भी दिन रखो वो आपकी श्रद्धा के ऊपर होता है, राइट? मैंने सही कहा। चलिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना कतई नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।